मैं आज उपस्थित हूँ कुर्ता विधानसभा में और यहाँ पे कुर्ता विधानसभा स्तरीय रविदास सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राजेश्वर दास जी यहाँ पे उपस्थित हैं। उन्होंने इस सभा को संबोधन करने का भी काम किया है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि रविदास सामाजिक सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या है, क्या अपने समाज में उन्होंने सोच डालना चाहते हैं और आगे क्या करने का सोच है। चलिए उनसे परिचय करते। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राजेश्वर दास, रहने वाले सारा जिला के पटना विधानसभा क्षेत्र के दरियापुर ब्लॉक में मेरा घर हुआ। आज प्रमुख बनाकर रखता हूँ। पेशा से मैं पारिवारिक प्रधानाध्यापक से रिटायर किया और आज पतन प्रारंभ शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष थे। पाम सेप के पूर्व स्टेट कोऑर्डिनेटर बिहार थे और आज की स्थिति में पहले पूर्व प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी और आज की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सलाहकार। आज कंतो में संत गुरु रविदास महाराज की जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया। उसमें मैंने वह विषय जो रखा गया था कि चमार जाति के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके बारे में चर्चा के लिए तो मैं शुरू करने का काम किया। गुरु रविदास महाराज ने कहा था बेगमपुर शहर बसाने का। बेगमपुर शहर बसाने का उनकी मंशा जो थी, गौतम बुद्ध, महामानव गौतम बुद्ध के विचार, रविदास के विचार, जितने संत महापुरुष हैं उनके विचारों को आगे ले जाने की मंशा के तहत उन्होंने कहा था। और उसी विचार को रखने का काम हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाकर एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे करके पूरे देश में सामाजिक समरसता की बात करने का काम 6,743 जातियाँ 33 करोड़ देवी जाति को बना करके हमारे समाज में असमानता की बात करने का काम किया। हम लोगों ने बताने का काम किया। मानवर साहब अगर नहीं होते, मानवर कांसी राम साहब, तो पूरे देश में जितने संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं वह जैसे तो उनके पूरी तरह से इतिहास को समाप्त करने की स्थिति हुई थी। बाबा साहब को जहर दे करके इस दुनिया से समाप्त करने का काम, उनके विचारधारा को पूरी तरह से समाप्त करने का काम हुआ था। मानवर कांसी राम साहब ने 20 साल के बाद अपने क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके उन्होंने बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए पूरे देश में साइकिल यात्रा करके में समाजवादी आंदोलन की पार्टी बना करके गुलाम सिंह यादव जैसे तो जो काफ़ी ताकतवर समाज में कहे जाने वाले जाति के यादव हैं, उनको जैसे तो सपा बना करके समाजवादी पार्टी बना करके और उन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाने का काम करने का काम किया था। इन सारी बातों की चर्चा करने के लिए और गुरु रविदास महाराज ने कहा था कि चमार जाति बहुत गौरवशाली इतिहास है। चमार जाति के लोग ईमानदार होते हैं, नैतिकवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं। वह जैसे बहुत हजारों वर्ष पहले जैसे तो इस देश के राजा हुआ करते थे। अगर ऐसे लोग जो तैयार अगर हो जाते हैं तो ईमानदार नैतिकवान होते हैं। इनके हाथ में अगर सत्ता जाती है, बहन कुमारी मायावती जी चमार की बेटी है, मानवर कांसी राम साहब चमार थे, इन सारी बात वास्को डिगामा जैसे तो चमार जाति के थे, स्टालिन चमार थे। ऐसे लोगों के इतिहास के बारे में बता करके जो कुर्था विधानसभा क्षेत्र में चमार हैं, चमार जाति के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ के नौजवानों ने, कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा करने का काम किया था। बड़ी संख्या में लोग आए थे। उसको बताने के लिए हम लोगों को बुलाया गया था। हम लोग बखूबी जैसे तो बताने का काम किया कि आप चमार जाति के जो लोग हैं, आपका गौरवशाली इतिहास है, आप छोटी जाति के नहीं हैं, आपको कमजोर कर दिया गया है। साजिश के तहत विदेशी ताकत ने आपको कमजोर करने का काम किया, आपको अछूत बनाने का काम किया। लेकिन जब तक इस सत्ता के मंदिर पर कब्जा नहीं करोगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। बहन कुमारी मायावती जी जो पूरे देश में दुश्मन, घर का दुश्मन, बाहर का दुश्मन, सारे लोग इस बात को समझ गए हैं कि समाजवादी आंदोलन के नेतृत्व में, आज जैसे में गांधीवादी आंदोलन के नेतृत्व में अब तक जो सरकारें बनी हैं, वह मार्क्सवादी आंदोलन के नेतृत्व में जो बनी है वह सरकार कुछ नहीं कर पाई। 40 में 71-72 साल जैसे तो हो गया देश की आज़ादी के बाद। बहन कुमारी मायावती जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सरकार बना करके वहाँ पूरी तरह से संविधान का शासन, संविधान को पूरी तरह से लागू करके और उसको दिखाने का काम किया है। इसलिए सारे लोग, वह समाजवादी आंदोलन के लोग हैं, मार्क्सवादी आंदोलन के लोग हैं, गांधीवादी आंदोलन के लोग हैं, वह भीतर से भले नहीं बोल रहे हैं, ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबके मन में बात है। बहन कुमारी मायावती जी ऐसा विकल्प है तो निश्चित रूप से ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मंशा के तहत जो बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद जो 55,000 संगठन बना करके
मोदी में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 60,000 हिंदूवादी संगठन बना करके वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी कंपनियां हैं उसको बेच देने का काम, जातीय उन्माद पैदा करने का काम, देश में जितने लोग विरोध करने वाले लोग हैं, जो संविधान विश्वास करने वाले लोग हैं, उसको पूरी तरह से जेल में ठूस करके प्रताड़ित करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जितने शांतिगामी समाज के लोग हैं, परिवर्तनकारी समाज के लोग हैं, गुरु रविदास महाराज के बेगमपुर शहर बसाने वाली बात कह करके, क्या वह जैसे घर का भीतर गुलाम हो, घर का बाहर गुलाम हो, या जो तथाकथित सामंती व्यवस्था के लोग हैं, सारे लोग गुरु रविदास महाराज की जयंती मना करके गुरु रविदास महाराज के विचारों के आधार पर शासन सत्ता, बाबा साहब के संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज की तिथि में चमार जाति के लोगों का पहला कर्तव्य बनता है वो आगे आए, आगे आकर के समाज को सही दिशा निर्देश देने का काम करें। इसी के तहत हम लोग आकर के अपनी बातों को रखने का काम किया है। मेरे साथ या त्रिभुवन रविदास जी जो स्टेट बैंक के जनरल सेक्रेटरी प्रमुख हुआ करते थे, प्रदेश कार्यकारिणी सलाहकार समिति के सदस्य हुए, हमारे साथ पटना से चल करके आए हुए हैं। हमारे साथ मिडिल स्कूल के हेडमास्टर, क्या नाम हुआ, हेडमास्टर साथ हैं। हमारे भंते जी, उदय भंते, जो विद्वान भंते हैं, उन्होंने अपनी बात रखने का काम किया। हमारे साथी सभी नौजवान, हमारे प्रोफेसर रणधीर कुमार ने कॉल करने का काम किया, यहाँ के नौजवानों ने कॉल करने का काम किया। मैं जितने यहाँ पर जैसे आयोजक मंडली के साथी हैं, सबको अपने पार्टी की ओर से, अपने संगठन की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही करके और नहीं ताकत है, अपने समाज को लोग इकट्ठा करके, अपने जाति को इकट्ठा करके बाबा साहब का जो सपना है, गुरु रविदास महाराज का सपना है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। यही जैसे आज कार्यक्रम है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए आपने सोशल मीडिया के साथी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुजन समाज के लोगों की बात को नहीं उठाता है, और आप घर से चल करके आकर के आप जैसे तक कि नीला कपड़ा भी पहने हुए हैं, आपने बाबा साहब को समझने का काम किया है, गुरु रविदास महाराज को समझने का काम किया है, शोषित हुई जनता को समझने का काम किया है, और आप जैसे बाइक लेकर के लेने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। डॉक्टर राम जी है मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आपसे अगला सवाल अभी फिलहाल की बात है, जो एक कलाकार है प्रमोद प्रेमी, जिन्होंने अभी हाल ही में गाना गाए हैं चिराग पासवान और माननीय बहन जी के ऊपर, जो जाति सूचक शब्द लगाकर उन्होंने गाना गाने का काम, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? सबसे पहले तो मीडिया भाई बंधु को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग की आवाज़ आप लोग हैं, और आवाज़ आप लोग उठाएंगे और पूरा जन जन तक पहुँचेगा। सबसे पहले तो है कि रविदास जी का विचार, मार्गदर्शन हम अपने समाज में देना चाहते हैं, और यहाँ पर पार्टी के तहत नहीं हुआ है, बल्कि सामाजिक तौर तरीका से रविदास समारोह की मैंने जयंती मनाई गई है रविदास जी का। इसलिए हम चाहेंगे कि अपने रविदास जी का जो विचार है, मार्गदर्शन है, अपने जन जन तक, गाँव तक पहुँचाने का काम करें। इसलिए हम चाहेंगे कि, और वो तो अलग बात है, वो पार्टी की बात है, पार्टी पर हम विशेष नहीं बोलना चाहेंगे, वो उनकी मुद्दा है, उनकी समस्या है। हम यही कहना चाहेंगे कि अपने समाज में एक जगह एकत्रित करके समाज को बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, और हमारा जोरदार रहेगा कि सभी अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और आर्थिक सूत्र सही करेंगे। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और विशेष रूप से हम कहेंगे कि गर्व से कहो हम चमार हैं, और हमारे चमार से लोग, मैंने बहुत तरह के लोग घृणा करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं हम चमार हैं और चमार हैं। इसलिए चमार जो है बहुत अपने आप को एक चमार रेजिमेंट हुआ करता था, और वहाँ शक्ति प्रदर्शन किया है। आज वो सब बिल्कुल खत्म है, और हम चाहेंगे कि जो भी हमारा समाज है, अपना समाज है, वो सबको एक मार्गदर्शन, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, सब मिल बैठ करके एक मार्गदर्शन देंगे, एक अच्छा सुझाव देंगे, और रविदास जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।